कैसे इस देश में आप इंडिया के 1 रुपए ले जाकर माला माल हो सकते हो। पर क्या सच में? क्यों जापान में अगर आप किसी वेटर को गलती से भी टिप देते हो तो आपकी जान जा सकती है। अगर आपकी स्किन भी ब्राउन है तो मुबारक हो, आपके लिए एक सरप्राइज है। और आईफोन का आगे चल के एक्चुअल प्राइस कितना आने वाला है, भाई वीडियो स्किप करने का सोचना भी मत, बहुत मजा आने वाला है। नंबर 21, हम अपने पेट से भी यादें बनाते हैं। हमें लगता है कि हमें बचपन की चीजें याद नहीं रहती, पर आपको पता नहीं होगा कि हमारा इंसानी दिमाग पेट से भी मेमोरीज बनाना शुरू कर देता है। आपने बिल्कुल सही सुना, बस हम उस मेमोरी को आइडेंटिफाई और रिकॉल नहीं कर पाते। नंबर 20, बोस्निया के इस आदमी ने अपनी खुद की ही बीवी के साथ एक अफेयर चलाया है। खुद की बीवी के साथ अफेयर कैसे, बताता हूँ। इन दोनों का ऑनलाइन अफेयर चल रहा था और इसके चलते उन्होंने 2007 में डिवोर्स कर दिया। पर फन फैक्ट वो है कि वो ऑनलाइन अफेयर किसी और से नहीं बल्कि उन लोगों का खुद से ही चल रहा था। दरअसल दोनों कपल ने फेक नाम से आईडी बनाई थी और उनका भले ही फेक आईडी था लेकिन उन्हें खुद से ही प्यार हो गया। अब इससे सच्चा प्यार कहें या कुछ और, ये तो आप ही बताओ। नंबर 19, आप इंडिया में वेटर को टिप दोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जापान में आपको इसके बदले मुक्का मिलेगा। जापान में ऐसा मत करना, यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और कई जगह पर तो इस चीज को रूड माना जाता है। पर ऐसा करने पर जापान के लोग ऐसा मान सकते हैं कि आप अपने पैसों का रुबाब दिखा रहे हो। नंबर 18, अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप जल्दी बूढ़े नहीं दिखोगे, मतलब 50 साल होने के बाद भी आप एक्चुअली में 50 साल के नहीं दिखोगे। व्हाइट स्किन वाले लोगों को बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं और जिनकी स्किन व्हाइट होती है वो काफी जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, लेकिन ब्राउन या फिर ब्लैक स्किन वाले लोग काफी लंबी उम्र तक जवान दिख सकते हैं। नंबर 17, डॉग जो है वो अपने लेफ्ट नाक से अच्छी स्मेल को सूंघते हैं, यानी कि जो भी फ्रेग्रेंस होती है वो डॉग अपने लेफ्ट नाक से स्मेल करते हैं और जो बदबू होती है वो ज्यादातर डॉग अपने राइट के नॉस्ट्रिल से स्मेल करते हैं। नंबर 16, आपने शिनचैन और डोरेमोन में इस तरीके का पसीना देखा होगा, लेकिन इसे एक्चुअली में एनिमेशन की भाषा में पसीना नहीं कहते, इसे प्ल्यूट कहा जाता है। ये एक स्पेशल टर्म है जो कि बस इसके लिए बनाया गया है। नंबर 15, हम सबके पास अर्थ का मैप है, पर क्या आपको पता है कि आप मर्क्यूरी का भी मैप ले सकते हो? इसकी कौन सी गली में कितनी एलियंस रहते हैं वो आप सब जान सकते हो। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा क्योंकि नासा ने पूरे मर्क्यूरी के सरफेस को मैप कर लिया है और कुछ जगहों का तो नाम भी दे दिया है। नंबर 14, जब भी हम दूसरे कंट्रीज को जाते हैं तो हमें उनके नेटिव लैंग्वेज के बाद इंग्लिश सिखाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश के बाद कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा सिखाई जाती है? वो लैंग्वेज है फ्रेंच। फ्रेंच को इंग्लिश के बाद कई कंट्रीज में सबसे ज्यादा सीखा जाता है। नंबर 13, एक कंपनी थी जो हर 8 मिनट में बैंकरप्ट हो रही थी। ये बात 2009 की है और ये काफी ज्यादा छोटी कंपनी थी जिनके पास ऑलमोस्ट ना के बराबर फंड थे। बड़े बड़े कंपनीज कितने भी लॉस में हो वो ज्यादा से ज्यादा एक बार बैंकरप्ट हो जाती है, लेकिन ये कंपनी तो हर 8 मिनट में बैंकरप्ट हो रही थी। नंबर 12, एक वेबसाइट है जिसका नाम है डू नथिंग फॉर 2 मिनट्स और 2 मिनट्स के लिए आप इस वेबसाइट पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा है, उसी को दिमाग में रखते हुए ये वेबसाइट बनाई गई है। आप यहाँ पर जाकर 2 मिनट के लिए आराम से रिलैक्स कर सकते हो और ये अपना रिलैक्सिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं। नंबर 11, म्यूजिशियन एवरेज लोगों से कम जीते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग है पर देखा गया है कि ज्यादातर म्यूजिशियन बहुत जल्दी किसी न किसी रीजन की वजह से इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह देते हैं और इसीलिए एवरेज पॉपुलेशन के मुकाबले म्यूजिशियन का लाइफ स्पैन कम होता है। नंबर 10, वीनस प्लैनेट एक यूएफओ है। हाँ, सुनने में बहुत अजीब लगता है पर कई बार वीनस को एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ की तरह देखा गया है। एक्चुअली में ये बहुत सारा ब्राइट है जिस वजह से आसमान में वीनस को कई बार आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, जिस वजह से उसे यूएफओ भी मान लिया जाता है। नंबर 9, आप एक साल के अंदर आधा किलो जितने कीड़े खाते होंगे। हो सकता है आपने ये फैक्ट कहीं ना कहीं सुना होगा क्योंकि ये काफी पॉपुलर फैक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सच नहीं है। ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है या फिर कोई भी चीज ये प्रूफ नहीं करती कि आप आधा किलो कीड़े खाते हो। नंबर 8, ये काफी इमोशनल फैक्ट लगा मुझे। ऑस्ट्रेलियन फ्लावर स्पाइडर नाम की एक ऐसी प्रजाति है जिसमें फीमेल खुद के ही बच्चों का खाना बन जाती है। खासकर ऐसे सिचुएशन में जब खाने की बहुत ज्यादा कमी होती है तो वो खुद को अपने बच्चों का मील बना देती है। नंबर 7, बॉसेस सोचते हैं कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज को अपने काम के लिए क्रिटिसाइज करेंगे तो वो अगली बार से अपना काम अच्छे से करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये उसका उल्टा है। उसकी जगह उन्हें अपने एम्प्लॉयज के काम को शाबाशी देनी चाहिए जिससे वो खुश होकर अपने काम में और भी मन लगाएंगे। नंबर 6, आपको टेस्ट बस अपने सलाइवा की वजह से आता है। जो भी आप खाते हो वो जब आपकी सलाइवा से मिक्स होता है तभी जाकर आपको उसका टेस्ट आता है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको भुट्टा भी टेस्ट नहीं आएगा। नंबर 5, कैट्स के बच्चों को किटन कहा जाता है। ये तो आप जानते होंगे, लेकिन और एक जानवर के बच्चों को भी किटन कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा रैंडम जानवर है। दरअसल रैबिट्स के बच्चों को भी किटन ही कहा जाता है। नंबर 4, पूरी दुनिया में बस 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका नाम द से शुरू होता है, वो है द गैम्बिया और द बहामास। वैसे तो कंट्रीज के नाम के पहले द बोला जाता है, लेकिन इनके नाम में
ऑफिशियली द है। नंबर 3, आपको पता नहीं होगा लेकिन इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस हैं और फिर चाहे कोई दूसरी कंट्री इंडिया से कितनी बड़ी या छोटी हो, किसी के पास इतने ज्यादा पोस्ट ऑफिस नहीं है। नंबर 2, क्या आपको पता है यूएस में आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 90,000 है और इंडिया में सेम आईफोन की कीमत 1,40,000। आखिर इतना बड़ा गैप क्यों? इंडिया में एप्पल ने 2022 में लगभग 60 लाख आईफोन बेचे थे। ये नंबर 2021 से 11% ज्यादा है। इतने सारे लोग आईफोन अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं क्योंकि इंडिया में शायद ही कोई बंदा होगा जिसने आईफोन लिया हो और मिरर सेल्फी न ली हो। पर क्या इंडिया में कभी आईफोन इतना सस्ता होगा कि इसे मिडिल क्लास आदमी भी खरीद सके? वैसे तो इंडिया में आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है लेकिन सिर्फ नॉन प्रो वेरिएंट की, इसलिए आईफोन 13 आपको सेल में अमेरिका से भी सस्ता देखने को मिल जाएगा। ऐसा मोस्टली बैंक के ऑफर की वजह से होता है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर चलते रहते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो आईफोन 15 और 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी जिससे आईफोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी और आईफोन के प्राइस कम होंगे। ये सब बातें तब ठीक रहेंगी जब तक सब कुछ सही चलता रहे, क्योंकि एक फोन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका प्रोसेसर, जिसे बनाने में चिप शॉर्टेज की बहुत दिक्कत आ रही है। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है जिससे चिप शॉर्टेज और बढ़ जाती है तो आईफोन के प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज से कई साल बाद मान लो 2025 में आईफोन की कीमत कितनी होगी। एप्पल की पिछली फोन की प्राइसिंग को देखकर मैं कह सकता हूँ कि अगर आईफोन 14 2025 में लॉन्च होता तो इसकी प्राइस 1500 से लेकर $2,000 होती, यानी कि 1,20,000 रूपए से 1,60,000 रूपए तक। अगर आप जानना चाहते हो कि 2022 में लॉन्च हुए आईफोन 14 की कीमत 2026 में क्या होगी तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ये आपको लगभग 55,000 का मिलेगा। नंबर 1, इंडियन रुपए दुनिया की 77 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। नंबर 1 पर है कुवैती दिनार, जिसका एक दिनार इंडिया के 267 रूपए के बराबर है। इंडिया में अगर आप 1 रुपए का कुछ लेने जाओगे तो शायद लॉलीपॉप या टॉफी मिलेगी जिसे आप चूज कर खुश हो सकते हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ आपके 1 रुपए की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। नंबर 5 पे है इंडोनेशिया। यहाँ पर आपके 1 रुपए की कीमत 179 इंडोनेशियन रुपए है, जहाँ जाकर आप मस्त खूबसूरत नेचर के मजे ले सकते हो। नंबर 4 पे है लाओस। इस जगह को करोड़ों हाथियों का घर भी कहा जाता है, जहाँ खूबसूरत गांव, वाटरफॉल्स और बहुत कुछ देखने के लिए है और यहाँ आपके 1 रुपए की कीमत 212 लाओशियन किप है। नंबर 3 पे है सीरिया लिनियन। ये अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ डायमंड्स पाए जाते हैं। यहाँ आपकी 1 रुपए की कीमत 278 SLL है। नंबर 2 पे है वियतनाम। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ के लैंडस्केप देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ आपकी 1 रुपए की कीमत 284 वियतनामीज डोंग है। और आखिर में नंबर 1 पे है ईरान। ये जगह अपने आर्किटेक्चर और खूबसूरत इमारतों के लिए फेमस है। यहाँ आपकी 1 रुपए की कीमत 516 ईरानियन रियाल है। अरे रुको भाई, सबसे मेन तो अब बताऊंगा। नंबर 0 पे है वेनेजुएला। हाँ, नंबर 0, क्योंकि यहाँ की 1 रुपए की कीमत 33,261 वेनेजुएलियन बोलीवार है। भाई वीडियो छोड़कर बैकपैक करने की मत सोचो, क्योंकि इन कंट्रीज में रुपए की वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन यहाँ पर महंगाई भी उतनी ही ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। भाई ये तो आपको पता चल गया, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।